हेलो एवरीवन, आज का सवाल है इज एनसीईआरटी रियली इनफ फॉर नीट बायोलॉजी दैट इज 360 आउट ऑफ 360। क्या हमारी एनसीईआरटी, हमारी प्यारी बाइबल एनसीईआरटी की जो किताब है वो नीट 2026 में 360 आउट ऑफ 360 लाने के लिए इनफ है या नहीं इनफ है? अगर आप मुझसे सिंगल वर्ड में आंसर जानना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि यस, इट इज 100% पॉसिबल। एवरी ईयर नीट में बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 बच्चों के मार्क्स आते हैं। इनफैक्ट 1 और 2 स्टूडेंट नहीं, कई बच्चों का नीट में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स आता ही है। बट इसके लिए आपको एनसीईआरटी को एग्जामिनर की तरह पढ़ना होगा, ना कि स्टूडेंट की तरह। Why स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फेल? बिकॉज वो एनसीईआरटी की पैसिव रीडिंग करते हैं। हमारे लिए एक्टिव होकर रीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इग्नोरिंग दी डायग्राम, रिवीजन लेस करना, एमसीक्यूज की रीडिंग प्रॉपर तरीके से ना करना, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स को मिस कर देना, इवेंट एंड सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करना, मैच द कॉलम की प्रैक्टिस ना करना, ये सारे वो रीजन है जिनकी वजह से स्टूडेंट फेल टू गेट। अगर आपको नीट 2026 में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इट इज 100% पॉसिबल। इनफैक्ट 95 to 98% ऑफ नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी होते हैं। या तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन होती है, या तो एनसीईआरटी का डायरेक्ट डायग्राम होता है, या तो एनसीईआरटी के ही फैक्ट को एप्लीकेशन रहता है या उसकी ट्विस्टिंग रहती है। एवरी ईयर बच्चों के 360 आउट ऑफ 360 इसी वजह से आ जाते हैं। इनफैक्ट मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि नीट बायोलॉजी का जो टेस्ट होता है उसका दूसरा नाम है एनसीईआरटी इंटरप्रिटेशन टेस्ट। जितना ज्यादा आप एनसीईआरटी को इंटरप्रीट कर पाओगे उतना ही चांसेस आपके 360 बढ़ते जाएंगे। उस डेंजरस एमसीक्यूज जो ट्रैप होते हैं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जो बच्चे हमेशा मिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, करेक्ट चूज करना है या इनकरेक्ट चूज करना है, क्वेश्चन में जरा पढ़िए। ऑलवेज वर्ड दिया हुआ है या नेवर वर्ड दिया हुआ है या ओनली वर्ड दिया हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं अगर किसी एनसीईआरटी में, किसी एमसीक्यूज में अगर ओनली वर्ड आ जाए, ओनली विल ऑलवेज मेक यू लोनली, तो आप अलर्ट हो जाइए। मोस्टली, समटाइम, बिफोर, आफ्टर, इनकरेक्ट एक्सेप्ट, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट एक्सेप्ट, इवेंट एंड सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सारी चीजों में आपको कीवर्ड्स को फोकस करना है। अगर आप एक कीवर्ड भी मिस कर देते हैं तो आप समझ लीजिए कि उसमें -5 या -1 नेगेटिव मार्किंग होने की चांसेस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का दिया हुआ कंटेंट मोर देन इनफ है 360 लाने के लिए, प्रोवाइडेड आप इन बातों का ध्यान रखें।